नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। मैं अजय सिंह आज आपको बताऊंगा इंसर्ट रिबन में उपस्थित अगले विकल्पों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सभी प्रकार की बातें कर ली हैं। पिछले जितने भी ऑप्शंस थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप जो भी हमारा वीडियो की प्लेलिस्ट है एमएस वर्ड के नाम से, उसमें जाके चेक इन कर सकते हैं। सभी प्रकार की वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके का कार्य होता है अगले विकल्पों के। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। इंसर्ट रिबन के टेक्स्ट ग्रुप के बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे। तो टेक्स्ट ग्रुप में कौन कौन से विकल्प होते हैं, क्या क्या काम होता है, किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना जरूर करें। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो कृपया करके एक गुजारिश है आप सभी लोगों से कि कमेंट बॉक्स में केवल इतना जरूर लिख दें कि सर, हमें कौन सी वीडियो का या कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया। मैं आपकी ये दुविधा जरूर दूर करूंगा और उसी टॉपिक पर एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा केवल आपको टैग करते हुए। तो कमेंट करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश में हम लोग लगे रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं। पहला है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। तो दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ती क्यों है, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते क्यों है? टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल हम किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट या इमेज पर लेखन कार्य लिखने के लिए करते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, पता है कि यह संपूर्ण जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें रिटन वर्क होता है, यानी लेखन कार्य ही लिखा जाता है। परंतु टेक्स्ट बॉक्स विकल्प एमएस वर्ड में क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? इसीलिए कि किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रकार की इमेज पर हम लोग लेखन कार्य लिख पाएं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। एक इमेज की हमें आवश्यकता है दोस्तों यहाँ पर, तो हम यहाँ पर किसी प्रकार की इमेज को इंसर्ट करा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं। ये मैंने एक इमेज अपनी ले ली है यहाँ पर। अब सपोज दैट यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिखा है दोस्तों, यहाँ पर मुझे अज्जू टेक लिखना है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में ऊपर कहीं नीचे कहीं कहीं भी टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं तो वह इमेज के ऊपर टाइप हो रहा है। अगर मैं उस इमेज के नीचे टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं ऊपर की जगह मैं अगर एंटर मारूं तो वो लेखन कार्य मेरा इमेज मेरी नीचे आएगी। तो दोस्तों, किसी भी तरीके से मैं उसके ऊपर नहीं लिख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इमेज हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी फोटोग्राफ है, हमें एक फोटोग्राफ के ऊपर लिखना है। तो दोस्तों, उसलिए यह विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या करना है, हमें इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट रिबन पर क्लिक करने के पश्चात हम जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप में। टेक्स्ट ग्रुप में यहाँ पर उपस्थित है हमारे पास एक ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स विकल्प का चुनाव करेंगे और आप कहीं पर भी अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करके जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट मिलेगा। यहां पर जो भी आपको लेखन कार्य लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं अपने ही चैनल का नाम। चैनल से ध्यान आए, कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अज्जू टेक यहां पर मेंशन कर दिया है। कंट्रोल बी बोल्ड आप कर सकते हैं। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। एज यू विश, एज यू वांट, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब लेकिन आप कहेंगे सर कि यह इमेज पे आपने लेखन कार्य लिख तो दिया, लेकिन यह बहुत अटपटा सा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस लेखन कार्य को हमने अलग से ही लिखा है या पहले से लिखा हुआ था। मतलब एक रियलिस्टिक टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है। मतलब सर, कुल मिला के कहें तो मजा नहीं आ रहा। तो अगर इसका बैकग्राउंड सिमिलर होता या इसकी आउटलाइन बॉर्डर वॉर्डर ऐसे नहीं दिखता तो हमें ज्यादा इंटरेक्टिव लगता। तो दोस्तों, देर किस बात की, इसलिए इस बात का भी विकल्प है आप लोगों के लिए। तो आपको टेक्स्ट बॉक्स में लिखे लेखन कार्य पे एक सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे कि यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा रिबन मिलता है जिसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन करना। आप एक सिंगल क्लिक कीजिए फॉर्मेट पर और आप देखेंगे यहां पर आपको देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विकल्प। यहां पर आपको बहुत तरीके के विकल्प मिलेंगे। तो यहां पर है शेप फिल। शेप फिल का मतलब है जो आपकी ये शेप है इसके बैकग्राउंड पर किस प्रकार का आपको फिल करना है। तो आप क्लिक करिए। आपको कोई कलर नहीं चाहिए यहां पर, जैसा कि व्हाइट था, ब्लैक था, आप यहां पर कर देंगे नो फिल का चुनाव।
नो फिल का मतलब है आप बैकग्राउंड में किसी प्रकार का लेखन कार्य नहीं चाहते हैं। फिर उसके बाद है शेप आउटलाइन। अब आप कहेंगे सर लेखन कार्य तो धुंधला हो गया क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है, ब्लैक ही लेखन कार्य, तो आपके लिए हम यहाँ पर अपने लेखन कार्य का जो कलर है वो व्हाइट कर देते हैं जिससे कि आपको हाईलाइट होता है। तो अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं तो हमारा जो लेखन कार्य के चारों तरफ है बॉर्डर है, तो आप देख सकते हो काले कलर का बॉर्डर अभी भी प्रतीत हो रहा है हमें। तो हमें ये बॉर्डर भी नहीं चाहिए सर। तो बॉर्डर का क्या काम करेंगे, तो आप इसी पे क्लिक करे रखिए और फॉर्मेट पे जाइए तो आपको विकल्प मिलेगा शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमें किसी कलर की आउटलाइन भी नहीं चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जो भी कलर का चुनाव कर रहा हूं उस कलर की आउटलाइन आपको शो हो रही है, लेकिन हमें आउटलाइन भी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नो आउटलाइन विकल्प का चुनाव। तो आप देख सकते हैं, आपको जूम इन करके फिर दोबारा से देख लीजिए, आपको आपका लेखन कार्य वैसा प्रतीत होगा जैसे कि इस इमेज पर ऑलरेडी पहले से ही लिखा था। अगर आप इसका फॉन्ट फेस चेंज कर देंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। तो दिखा देते हैं, अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूं अपने लेखन कार्य को और यहां पर हमारे पास फॉन्ट फेस है। फॉन्ट फेस का चुनाव कर लेते हैं। अल्जीरियन फॉन्ट है हमारे पास, एरियल, राउंड, एम्प्टी, बोल्ड है, बहुत सारे हमारे पास क्या है, फॉन्ट फेसेस हैं। तो अल्जीरियन एक फॉन्ट जो कि मेरा फेवरेट है, मैंने यहाँ पर आप चुन लिया। आप देख सकते हैं, आप इस इमेज पर ये बता नहीं सकते कि अज्जू टैग पहले से लिखा था या बाद में लिखा गया। तो आप समझ गए होंगे, टेक्स्ट बॉक्स का काम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लेखन कार्य लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑप्शंस पूरा हुआ। इंसर्ट रिबन के टेक्स्ट बॉक्स के बाद आता है क्विक पार्ट। दोस्तों क्विक पार्ट क्या होता है, क्विक पार्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्विक पार्ट विकल्प क्या काम करता है। तो हम यहां पर क्विक पार्ट की मैं बात करूं, क्विक पार्ट का इस्तेमाल दोस्तों एब्रीवेशन बनाने के लिए किया जाता है। एब्रीवेशन क्या चीज होती है, एब्रीवेशन होती है शॉर्टकट कमांड्स। शॉर्टकट कमांड्स कैसे बनाते हैं, यानी लघु रूप को आप एब्रीवेशन बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं राम की यानी रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रोम की, रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों ये रोम जो है वो एब्रीवेशन है, यानी रैंडम रीड ओनली मेमोरी का, और रैम जो है वो एब्रीवेशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। तो आप इसमें बहुत अच्छे से एब्रीवेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विक पार्ट। यानी जिन विकल्पों की जरूरत आपको बार बार पड़ रही है उनका आप एब्रीवेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विक पार्ट। तो मैं देख लेते हैं कैसे करते हैं। क्विक पार्ट पर मैंने यहां पर क्लिक किया। दोस्तों फिलहाल आप सबसे पहले वह शब्द लिख लेंगे जिसका आपको एब्रीवेशन बनाना है। इन्हीं दोनों के उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने लिख लिया रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक एब्रीवेशन दोस्तों ये लिख दिया हमने, और एक एब्रीवेशन कर लेते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पर हमारे सामने दो एब्रीवेशन है, तो पहले को सिलेक्ट कर लेता हूं, क्लिक करता हूं क्विक पार्ट पर। क्विक पार्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेम वाला आपको एक क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको यहां पर टाइप करना है वह नाम जो इसका एब्रीवेशन है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का एब्रीवेशन है रैम, तो मैंने यहां पर टाइप कर दिया रैम और सिर्फ आप ओके कर देंगे। आप इस पर क्विक पार्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं आपके द्वारा बनाया गया एब्रीवेशन वहां पर शो हो रहा है। उसके पश्चात दूसरा एब्रीवेशन बना लेते हैं। मैंने सिलेक्ट किया रीड ओनली मेमोरी को, क्लिक किया क्विक पार्ट पर और फिर सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। उसके बाद यहां पर मैं लिख देता हूं ROM रोम और ओके कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं क्विक पार्ट में दोनों आपके द्वारा बनाए गए एब्रीवेशन शो हो रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, क्विक पार्ट के द्वारा बनाए गए एब्रीवेशन कार्य करते हैं एक शॉर्टकट कमांड के माध्यम से, और वह शॉर्टकट कमांड होती है F3 बटन। तो दोस्तों अब आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट ले लीजिए, जैसे मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूं आपके सामने, और मैं यहां पर लिखता हूं रैम। रैम लिखने के पश्चात आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंगल एक बटन प्रेस करना है और वो है F3। जैसे ही आप F3 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको जो आपने एब्रीवेशन बनाया था वो शो हो रहा है। ऐसे ही आप लिखते हैं रोम, तो आप उसके बाद F3 जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी में। तो दोस्तों ऐसे इसकी मदद से आप विभिन्न प्रकार के कठिन शब्दों के, बड़े बड़े शब्दों को, किसी भी प्रकार के बार बार इस्तेमाल होने वाले शब्दों का एब्रीवेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये बात भी। इंसर्ट में अगला है वर्ड आर्ट। तो फिर नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, वर्ड आर्ट को समझ लेते हैं वर्ड आर्ट क्या है। तो आप जैसे ही वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के कलात्मक लेखन कार्य लिखने के तरीके हैं हमारे पास वर्ड आर्ट में। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फील्ड्स जिसकी मदद से हम अपने
जो लेखन कार्य है उसको और ज़्यादा क्रिएटिव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है वर्ड स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल। 16 को चुनाव करता हूँ तो ये बोल रहा है मेरे को योर टेक्स्ट हियर, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अज्जू टेक। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 36 होता है, जो फॉन्ट होता है वो एरियल ब्लैक होता है। ओके करता हूं तो आप देख सकते हैं जिस रूप में आपने इस लेखन कार्य को अपनी स्क्रीन पर लिख दिया या सॉफ्टवेयर पर लिख दिया, वैसा आप एमएस वर्ड में और किसी तरीके से नहीं लिख सकते। यानी एक डेफिनेशन की लैंग्वेज में बोलूं तो आप अपने लेखन कार्य को एक कलात्मक रूप देने के लिए वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको और तरीके दिखा देता हूं। ये देखिए वर्ड आर्ट AJUTECH अज्जू टेक मैंने यहाँ फिर मेंशन कर दिया। तो आप देख सकते हैं आपको एक दूसरा कलात्मक रूप दिख गया। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आप इसको 3D इफेक्ट में बदल सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, आपको जो करना है कर सकते हैं, अपने लेखन कार्य को कलात्मक रूप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंसर्ट में अगला ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या है दोस्तों? ड्रॉप कैप में होता क्या है? ड्रॉप कैप आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन यह नाम आपने पहली बार सुना है शायद, तो फिर आपको थोड़ा सा एक स्ट्राइक नहीं होगा कि ये एक विकल्प कहां से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इस विकल्प का इस्तेमाल, ड्रॉप कैप का इस्तेमाल आपने मैगजीन तथा न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो मैं यहां पर आपको रैंड कमांड के माध्यम से समझाता हूं, कुछ लेखन कार्य ले आता हूं। रैंड इज द डिफॉल्ट कमांड, जिससे कि हम बार बार 3 पैराग्राफ ले आते हैं। मेरे द्वारा बनाई हुई नहीं दोस्तों, एमएस वर्ड के द्वारा बनाई गई, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई कमांड है, जिसमें 3 पैराग्राफ हमें डिफॉल्ट रूप से काम करने के लिए मिलते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे ड्रॉप कैप की। तो ड्रॉप कैप करता क्या है, जैसे मैं लगाऊंगा तो आप जरूर इसे देखकर समझ जाएंगे कि ये आपने कहीं ना कहीं देखा है। तो ड्रॉप कैप काम क्या करता है? ड्रॉप कैप काम करता है यानी किसी भी पैराग्राफ का पहला अक्षर कुछ पंक्तियों तक गिर जाएगा, बड़ा हो जाएगा और वह एक अच्छी रूपरेखा प्रदान करेगा। इसी को ड्रॉप कैप कहते हैं। अच्छी अच्छी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में आपने ड्रॉप कैप का इस्तेमाल देखा होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये पैराग्राफ है, मैं पहले पैराग्राफ में आपको लगा के दिखाता हूं। ड्रॉप कैप पर मैंने क्लिक किया, ड्रॉप कैप के अंदर ड्रॉप कैप ऑप्शन का चुनाव कर दिया और यहां पर मैं विकल्प का चुनाव करता हूं ड्रॉप। दोस्तों लाइन टू ड्रॉप की बात कर रहा है, लाइन टू ड्रॉप की बात कर रहा है, यानी आपको अपने लेखन कार्य के पहले शब्द को कितनी पंक्तियों तक गिराना है। ड्रॉप का मतलब दोस्तों गिराना होता है। तो मिनिमम इसकी संख्या 1 है, 1 लाइन ड्रॉप करेगा, और मैक्सिमम इसकी संख्या दोस्तों कितनी है आप देख सकते हैं 10 है, 10। तो मैं यहां पर इसको 3 पंक्ति, और डिफॉल्ट इसका जो लाइन टू ड्रॉप है वो डिफॉल्ट रूप से 3 पंक्ति रहता है। मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। ड्रॉप कैप, ड्रॉप पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं लाइन टू ड्रॉप यहाँ पे 3 आया। तो मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ या 3 ही रहने देता हूँ, क्योंकि टोटल नंबर पहले पैराग्राफ की हमारी 4 ही पंक्तियां हैं। और मैं जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे आपके पैराग्राफ का पहला अक्षर कुछ पंक्तियों तक गिर जाएगा। कुछ क्या, 3 पंक्ति का चुनाव किया था तो 3 पंक्ति तक आप देख सकते हैं वो ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके का फीचर आपने न्यूज़पेपर, पत्रिकाओं में देखा होगा। ड्रॉप कैप का इस्तेमाल हम अपने लेखन कार्य को व्यवस्थित रूप या और सुंदर बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात समझ गए होंगे। इसका ड्रॉप कैप का जो मिनिमम लाइन टू ड्रॉप है वो 1 है, मैक्सिमम है 10 और डिफॉल्ट होता है 3। इससे कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं कि ड्रॉप कैप की अधिकतम सीमा कितनी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला विकल्प देख लेते हैं हम। इंसर्ट में हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। दोस्तों सिग्नेचर लाइन क्या है मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। सिग्नेचर लाइन एमएस वर्ड का एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है फॉर सिग्नेचर। मतलब अभी हमारे भारत में तो कोई भी आप परफॉर्मा लीजिए, एप्लीकेशन लीजिए, कहीं भी कोई भी अधिकारी कहीं साइन कर देता है, कहीं मोहर लगा देता है, देयर इज ए नो स्पेस। मतलब किसी को पता नहीं है कि साइन करने का एग्जैक्ट जगह क्या होती है। A4 की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक लेखन कार्य ले लेता हूँ, रैंड कमांड फिर दोबारा से, जो आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सल कमांड है, और मैं इसको Ctrl+A Ctrl+C और Ctrl+V कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो साइन करने का हमारा डिफॉल्ट जो एरिया होता है वो किस तरफ होता है और कैसा दिखता है, तो कहने का मतलब है उसको संबोधित करते हैं सिग्नेचर लाइन की मदद से। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर सिग्नेचर सिंगर यानी उसका एग्जाम्पल यानी नाम दिया जाता है, ये कौन है। तो आप किसी के भी साइन कराने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ आपका अजय सिंह, नाम दे दिया। सजेशन सिंगर टाइटल मैनेजर का नाम, या यहाँ पर आप दे सकते हैं कि वो मैनेजर है, कौन है, अजय सिंह है। ये लीजिए मैंने एक उदाहरण दे दिया। डायरेक्टर मैंने यहाँ पर
एक डेजिग्नेशन दे दिया और आप यहां पर जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं एक क्रॉस का निशान और एक अंडरलाइन, उसके नीचे अजय सिंह डायरेक्टर लिखा है। तो यहां पर स्पेसिफाई हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि इस एक्स के बाजू में आपको सिग्नेचर करने हैं। देयर इज अ स्पेस फॉर सिग्नेचर, यानी आपको सिग्नेचर करने का एक स्पेस दिया जाता है। यह एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है सिग्नेचर करने का। इसे आप सिग्नेचर लाइन के नाम से जानते हैं, जिसमें नाम और डेजिग्नेशन उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है हमारे पास यहाँ पर डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डेट एंड टाइम की बात कर लेता हूँ। तो डेट एंड टाइम पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समय व तारीख के फॉर्मेट आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। जो भी आपको समय व तारीख का फॉर्मेट पसंद है उसका चुनाव करेंगे और आप ओके का चयन कर देंगे तो वह समय व तारीख आपके डॉक्यूमेंट पर आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आप इस पर ओके कर देते हैं तो यह आपकी कंप्यूटर की घड़ी के अनुसार अपडेट करता रहेगा टाइम को, जब जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। तो ओके कर दूंगा तो आप देख सकते हैं मंडे 10 जनवरी 2022 यहां पर मेंशन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ग्रुप का अंतिम विकल्प है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के अन्य अलग अलग सॉफ्टवेयर यहां पर दिखाने लगा। यानी ऑब्जेक्ट टाइप में हमें वह सभी सॉफ्टवेयर शो कर रहा है जो हमारे कंप्यूटर में इस समय इंस्टॉल्ड है। दोस्तों ऑब्जेक्ट का काम क्या है, मैं एक डेफिनेशन के रूप में पहले आपको बता देता हूं ऑब्जेक्ट क्या काम करता है। ऑब्जेक्ट की मदद से MS वर्ड में रहते हुए आप उन सभी विशेषताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक्सेल है, तो आप MS वर्ड में रहते हुए एक्सेल की सभी प्रकार की विशेषताओं का लाभ उठा सकते हैं एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर रहते हुए। यानी आप किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है आप उसकी विशेषताओं का लाभ उठा सकते हैं MS वर्ड में रहते हुए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं, यह काम करता है ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम ले लेते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट विकल्प है। मैं इसको ओके कर देता हूं। जैसे ही मैंने ओके किया आप देख सकते हैं आपके MS वर्ड के डॉक्यूमेंट यानी A4 पेज जो मैंने खोल रखा था, आप ऊपर देख सकते हैं MS वर्ड है और ये A4 पेज है आपका डॉक्यूमेंट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक वर्ड पेज पर एक्सेल की फाइल आ गई है। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लेता हूं, 2, 3 और 4। तो मैं चाहता हूं दोस्तों ये एक्सेल की शीट है तो फॉर्मूला तो काम करेगा ही। तो हम एक फॉर्मूला लगा के चेक कर लेते हैं कि एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट तो कर लिया, यानी ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेल की विशेषताएं हमने इंपोर्ट तो कर ली, क्या वो काम कर रही हैं? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला आपको लगा के दिखाता हूं कि क्या वो काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो फॉर्मूले के लिए इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल में काम करने के लिए बराबर का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। सम SUM ब्रैकेट का चुनाव, उसके बाद ये हमारा है C3 सेमीकोलन और उसके पश्चात C5 ब्रैकेट क्लोज। एक फॉर्मूला लग गया प्लस करने का। अगर एंटर मारा और ये सब ऐड हो गए तो फॉर्मूला काम कर रहा है। फिलहाल आपको दिख ही रहा है कि फॉर्मूला अगर रन हो रहा है तो काम करेगा। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आंसर आया आपके सामने 9, 4, 3, 7, 2, 9। तो दोस्तों आप वर्ड पे हैं और आप एक्सेल संबंधित सभी प्रकार के कार्य कर पाएंगे। ये काम है आपके ऑब्जेक्ट का। इसके ऑब्जेक्ट की मदद से आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के सुझाव हेतु कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अज्जू टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं अजय सिंह आपके सामने हमेशा ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।